क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं, तो भीतर एक असीम ब्रह्मांड आपका इंतजार कर रहा होता है? हम अक्सर सोचते हैं कि ध्यान का अर्थ बस आंखें मूंद कर चुपचाप बैठना है। लेकिन जीवन का सबसे बड़ा सच तो यह है कि जब तक आप स्वयं वहां मौजूद हैं, जागरूक हैं, तब तक ध्यान घटित ही नहीं हुआ। कल्पना कीजिए, आप एक शांत नदी के किनारे या हरे भरे पेड़ों के बीच बैठे हैं। सुबह की ताजी हवा आपके भीतर प्रवेश कर रही है, श्वास स्थिर हो रही है और धीरे धीरे आपका मन वर्तमान के उस बिंदु पर आ गया है जहां अतीत और भविष्य दोनों मृत हो चुके हैं। केवल एक गहरा शून्य है। जैसे जैसे जीवन शक्ति या उदान प्राण जागृत होता है, वह आपकी सुषुम्ना नाड़ी से होते हुए आज्ञा चक्र तक पहुंचता है। एक ऐसी परम अवस्था जहां समय, स्थान और चेतना तीनों आपस में विलीन होकर एक हो जाते हैं। यह यात्रा आपको स्थूल शरीर की सीमाओं से निकालकर एक सूक्ष्म प्रकाश तक ले जाती है और अंततः आपको सहस्रार चक्र में उस परम आनंद, उस निर्विकल्प समाधि से मिलाती है, जहां आप कुछ भी नहीं होकर भी सब कुछ पा लेते हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपने भीतर छिपे उस अनंत रहस्य को उजागर करने के लिए? शरीर, मन और प्राण की इस जादुई यात्रा में चलिए आज हमारे साथ गहराई में उतरते हैं। प्रकरण 10। प्रश्न 2। ध्यान क्या है और इसे प्रारंभ करने के लिए शारीरिक और मानसिक स्तर पर क्या तैयारी आवश्यक है? ध्यान अंततः कहाँ ले जाता है? उत्तर। ध्यान या मेडिटेशन क्या है? इसे समझाना बहुत जटिल है, क्योंकि ध्यान में साधक स्वयं नहीं रहता, तो फिर इसे कैसे समझाया जाए कि यह क्या है? ध्यान में व्यक्ति पूरी तरह अपने आप में विलीन हो जाता है और फिर वह पूरी तरह अचेतन हो जाता है। यदि कोई जागरूक है, तो इसका अर्थ है कि वह ध्यान में नहीं है। तब वह एक अलग अस्तित्व बनकर भीतर और बाहर की घटनाओं को देख रहा होता है। वह केवल एक दर्शक है, ध्यान में नहीं है। ऐसी स्थिति में वह ध्यान के भीतर नहीं है। और यदि वह ध्यान के भीतर है, तभी उसकी अलग पहचान समाप्त हो जाती है। जागरूक ध्यान या जागृत तुर्या या परम चेतना में स्थित अवस्था ध्यान की अंतिम अवस्था नहीं है। जो भी कोई बताता या परिभाषित करता है, वह केवल जागरूक अवस्था होती है, अर्थात जागरूकता के साथ ध्यान। यह ध्यान का प्रारंभिक बिंदु है और हम में से अधिकांश लोग जीवन भर अभ्यास करने के बाद भी इसी बिंदु पर रुक जाते हैं। ऐसे ध्यान से केवल सीमित लाभ मिलता है। इसलिए इसके लिए भी क्या तैयारी आवश्यक है, यह समझना जरूरी है। सबसे पहले है ध्यान भूमिका, जिसे किसी आत्म साक्षात्कारी गुरु से सीखना चाहिए। साधक को त्रिपुटी बिंदु, दोनों भौहों के बीच, पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और इसके लिए भी कुछ प्रारंभिक तैयारी आवश्यक है। ध्यान शुरू करने से पहले निम्नलिखित मूल आवश्यकताएं हैं। 1. शारीरिक स्तर पर शरीर स्वस्थ होना चाहिए। पेट खाली होना चाहिए। इसका अर्थ है कि ध्यान का सबसे अच्छा समय सुबह और शाम है। लेकिन कम से कम भोजन और ध्यान के बीच 4 से 5 घंटे का अंतर होना चाहिए। 2. ध्यान करने वाले का आंतरिक तंत्र हर प्रकार से स्वस्थ होना चाहिए। ध्यान शुरू करने से पहले कुछ श्वास अभ्यास करने चाहिए ताकि पूर्ण विश्राम का अनुभव हो। ये अभ्यास जैसे शून्य का तकनीक, क्रिया योग आदि हो सकते हैं,
जिससे उदान प्राण शरीर में अच्छी तरह उत्पन्न हो सके। 3. मन से सभी पुराने विचारों को हटाना चाहिए। वर्तमान में जीना सीखना चाहिए। अभी ही सब कुछ है। अतीत को मृत मानो और भविष्य अनिश्चित है। भविष्य का कोई भय मन में न रखें। अपने आप को वर्तमान का स्वामी मानो, क्योंकि हम केवल वर्तमान का ही उपयोग कर सकते हैं और उसे अपनी इच्छा से चला सकते हैं। अतीत पर चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। अतीत का चिंतन केवल भ्रम पैदा करता है और हम में से अधिकतर लोग अपना जीवन अतीत में ही सोचते हुए बिता देते हैं। ध्यान से पहले वर्तमान में उठने वाले छोटे से छोटे विचार को भी रोकना चाहिए ताकि वह आगे जाकर प्रकट न हो। 4. ध्यान के लिए बैठने का स्थान आरामदायक होना चाहिए। साधक को पूर्व, पश्चिम या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए। बाहर का शोर कम से कम होना चाहिए और ताज़ी हवा का प्रवाह पर्याप्त होना चाहिए। यदि आसपास पौधे, हरियाली और प्राकृतिक वातावरण हो तो और अच्छा है। समुद्र तट, नदी का किनारा, जलाशय या पेड़ों के बीच बैठना साधक को प्रेरणा देता है और आंतरिक शांति बढ़ाता है। 5. ध्यान एक मन शरीर से जुड़ी प्रक्रिया है, इसलिए आंतरिक शांति, बाहरी स्थिरता और शांत वातावरण साधक के विकास में सहायक होते हैं। 6. ध्यान की तैयारी ही उसकी आधी या 2/3 उपलब्धि के समान है। अच्छी तैयारी के बाद साधक को सद्गुरु द्वारा दिए गए मंत्र का जप करना चाहिए और त्रिपुटी, भौहों के बीच पर ध्यान रखना चाहिए। यह स्थूल जागरूकता की अवस्था है। इसके बाद साधक आंखें बंद करके गुरु और इष्ट देवता का स्मरण करे और मंत्र के उच्चारण से मौन जप में प्रवेश करे। इससे धीरे धीरे जागरूकता के साथ स्थूल अवस्था से सूक्ष्म अवस्था में प्रवेश होता है। यह ध्यान की दूसरी भूमिका है। 7. तीसरी भूमिका में साधक को बिना मंत्र के क्रिया योग प्रारंभ करना चाहिए। इससे शरीर में प्राण की जागरूकता उत्पन्न होती है। इस योग पद्धति को राजयोग कहा जाता है। यदि प्राण का विकास होता है तो योग में प्रगति बहुत तेज होती है। यदि प्राणों का संतुलन बिगड़ता है तो पेट संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं और ध्यान में सफलता कठिन हो जाती है। साधक को श्वास अभ्यास और आत्मनियंत्रण द्वारा प्राणों के सही वितरण का ध्यान रखना चाहिए। 8. मानव शरीर सूक्ष्म ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड विशाल ब्रह्मांड है। उदान प्राण या जीवन शक्ति सूक्ष्म शरीर में उत्पन्न होती है, सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से विभिन्न चक्रों से गुजरते हुए आज्ञा चक्र तक पहुंचती है और फिर चिदाकाश में जाकर धीरे धीरे प्रकाश में बदलकर परम सत्ता में विलीन हो जाती है। जब उदान प्राण त्रिमूर्ति तक पहुंचता है, तब श्वास की जागरूकता कम हो जाती है और धीरे धीरे प्राण की जागरूकता भी ढीली पड़ जाती है। इस अवस्था को चतुर्यज्ञ कर्म कहा जाता है।
यह अवस्था जागृत से स्वप्न और फिर सुषुप्ति या दृक् तक क्रमशः विकसित होती है। इस अवस्था में साधक न श्वास का अनुभव करता है न मंत्र का। यह आधी चेतना वाली अवस्था है। साथ ही जीव धीरे धीरे आत्मा से अलग होने लगता है यदि जीवात्मा इस स्तर तक शुद्ध आत्मा के साथ या उसके स्थान पर पहुंचती है। यह त्रिपुटी से ऊपर आधा या आंशिक विलय की अवस्था होती है। इस स्तर पर जागृत चेतना का आधा भाग समाप्त हो जाता है। इसके आगे निष्क्रिय भूमिका की अवस्था आती है जब जीव या प्राणी की चेतना पूरी तरह आत्मा में विलीन हो जाती है। यहाँ मन का कोई अस्तित्व नहीं रहता, यह निष्क्रिय अवस्था है। जीवन शक्ति या प्राण आत्मा में विलीन हो जाता है और साधक को ब्रह्मांडीय चेतना का अनुभव होने लगता है तथा वर्षों के अभ्यास और परमात्मा की कृपा से उसका तीसरा नेत्र धीरे धीरे खुलने लगता है। 9. इस अवस्था में भी साधक की कुछ चेतना बनी रहती है। यह आज्ञा चक्र की अवस्था है जिसे कूटस्थ चैतन्य कहा जाता है। इसके बाद उदान प्राण प्रकाश में बदलने लगता है। जब प्रकाश प्रकट होकर चिदाकाश में ऊपर उठता है तब समय, स्थान और चेतना का भेद समाप्त हो जाता है। यह सार्वभौमिक एकता की अवस्था है। साधक सभी मनुष्यों को समान मानने लगता है और उसमें स्वतः ही विश्व भाईचारे की भावना उत्पन्न होती है। उसमें क्षमा, प्रेम, त्याग, द्वेषरहितता, विनम्रता, सत्य आदि 27 दिव्य गुण विकसित होने लगते हैं, जैसे गीता में भगवान कृष्ण ने दिव्य आध्यात्मिक साधक के लिए बताए हैं। यह जागरूक तुरिया या परम चेतना में स्थित अवस्था है। यह अद्वैत द्वैत की अवस्था है, लेकिन अभी आकाश में पूर्ण विलय नहीं है। 10. जब प्रकाश और ऊपर चिदाकाश में जाता है तो त्रिपुटी भंग की अवस्था आती है, जहां समय, स्थान और चेतना का भेद समाप्त हो जाता है। ये तीनों एक हो जाते हैं। जब यह प्रकाश और ऊपर उठता है तो उन्मनी अवस्था में पहुंचता है, जहां यह फैल जाता है और जागरूकता समाप्त हो जाती है। यह विदेह अवस्था है। 11. अंततः जब यह सहस्रार तक पहुंचता है तो यह मूल प्रकाश का केंद्र बन जाता है। साधक सहस्रार में समाधि की अवस्था में प्रवेश करता है और जब यह एपेक्स सेंटर तक ऊपर उठता है तो साधक को परा समाधि की झलक प्राप्त होती है। जिस क्षण यह दिव्य प्रकाश महाब्रह्मांड में विलीन हो जाता है, साधक निर्विकल्प समाधि में होता है और जब यही प्रकाश वापस आज्ञा और फिर मूलाधार चक्र तक लौटता है तो साधक या ध्यानकर्ता को सविकल्प समाधि का अनुभव और आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस प्रकार साधक कुछ भी नहीं प्राप्त करता है, परंतु सब कुछ प्राप्त कर लेता है। उपरोक्त ध्यान की तैयारी, ध्यान की विधि और ध्यान की अंतिम उपलब्धि को स्पष्ट करता है।